नमस्कार। आज हम एक नजर डाल रहे हैं स्टॉक मार्केट पर। आज के दिन मतलब 10 जुलाई को क्या हुआ। हमारे पास एक स्क्रिप्ट का सार है जो आज की हलचल को दिखाता है। मकसद ये है कि समझे कि भाई आज हुआ क्या, बाजार में कौन से सेक्टर चले कौन से नहीं, और जो निवेशक हैं उनके लिए इसके क्या मायने हैं। तो आज बाजार काफी ऊपर नीचे होता दिखा। सेंसेक्स करीब 350 अंक नीचे आया, 83,190 के पास बंद हुआ, और निफ्टी वो भी गिरा करीब 120 अंक 25,355 पर। पहली नजर में लगता है कि आईटी सेक्टर में कुछ दबाव था और शायद कुछ ग्लोबल संकेत भी थे। अमेरिका भारत व्यापार समझौते की भी बात थी, दुनिया भर से मिले जुले इशारे। तो ठीक है, खोलते हैं इसे। आज असल में कहानी क्या थी बाजार की? हाँ बिल्कुल। देखिए, ये जो गिरावट है ना, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, जैसा कि आपने कहा और स्रोत भी बता रहा है। ये निवेशकों की जो अभी की सोच है उसको दिखाता है। खास तौर पर आईटी शेयरों को लेकर एक तरह की नर्वसनेस या कह लें सावधानी दिख रही है। और हाँ, वैश्विक अनिश्चितता का भी इसमें थोड़ा रोल है। कल नतीजे आने हैं तो उससे पहले बाजार थोड़ा सहमा सा लगा मुझे। अच्छा, तो ये तो ही मतलब एक ओवरऑल तस्वीर। अगर हम सेक्टर्स को देखें, बाजार के अलग अलग हिस्सों को, तो वहां क्या दिखा? स्रोत कह रहा है बैंकिंग और फार्मा में कुछ खरीदारी हुई, तो क्या वो बाजार को संभालने की कोशिश थी? हाँ, कह सकते हैं कुछ हद तक। बैंकिंग और फार्मा शेयरों में जो थोड़ी तेजी आई उसने बाजार को एक छोटा सा सहारा तो दिया, लेकिन ये तेजी इतनी नहीं थी कि जो आईटी में भारी बिकवाली हो रही थी उसके असर को बिल्कुल खत्म कर दे। टीसीएस, इन्फोसिस, ये बड़े आईटी शेयर, इन पर काफी दबाव था, स्रोत में भी यही लिखा है। और वहीं दूसरी तरफ एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर वो लगभग फ्लैट ही रहे, कोई खास एक्शन नहीं था वहां। और ये आईटी पर इतना फोकस क्यों? सिर्फ इसलिए कि कल टीसीएस के रिजल्ट्स हैं? टीसीएस के नतीजे तो एक बड़ा कारण है ही, क्योंकि अक्सर वो पूरे सेक्टर के लिए एक टोन सेट करते हैं, है ना। लेकिन स्रोत ये भी इशारा कर रहा है कि ये सिर्फ नतीजों की बात नहीं है। शायद निवेशकों को ग्लोबल लेवल पर आईटी स्पेंडिंग, मतलब आईटी पर होने वाले खर्च या डिमांड को लेकर भी कुछ चिंताएं हैं, और उन्हें लगता है कि नतीजों से शायद इसका कुछ संकेत मिले। तो इसीलिए नतीजों से पहले वो थोड़ा संभल कर चल रहे हैं, जिसे हम कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग हो रही है या वेट एंड वॉच वाला मोड है। समझ गया। अच्छा, ये तो सेक्टर्स की बात हुई, लेकिन कुछ खास शेयर भी तो आज मतलब चर्चा में थे। स्रोत में गैब्रियल इंडिया का नाम है, 15% ऊपर। ये कैसे हुआ? हाँ, गैब्रियल इंडिया तो आज का स्टार परफॉर्मर रहा। स्रोत बता रहा है कि इसके पीछे मर्जर यानी विलय की कोई अफवाह थी, और ये दिखाता है कि कभी-कभी सिर्फ खबरें या अफवाहें भी किसी शेयर को कितनी तेजी से चला सकती हैं। इसके अलावा जैसे हमने बात की सन फार्मा, आईसीआईसीआई बैंक, इनमें भी थोड़ी मजबूती थी। तो बैंकिंग फार्मा में अंदरूनी तौर पर कुछ मजबूती दिख रही है। और गिरने वाले शेयरों में? फिर वही आईटी वाले, टीसीएस, इन्फोसिस। जी हाँ, बिल्कुल। गिरावट की कमान तो मुख्य रूप से आईटी शेयरों ने ही संभाली हुई थी। टीसीएस, इन्फोसिस तो थे ही। स्रोत में कुछ मिड कैप आईटी शेयरों का भी जिक्र है, उनमें भी बिकवाली का दबाव था। तो साफ है कि निवेशक कल के नतीजों से पहले आईटी में कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। तो ऐसे माहौल में जब इतनी वॉलेटिलिटी हो, उतार चढ़ाव हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए स्रोत क्या कह रहा है, क्या सलाह है? स्रोत साफ तौर पर कह रहा है कि ये माहौल शॉर्ट टर्म या इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए काफ़ी रिस्की है। वॉलेटिलिटी मतलब अस्थिरता बहुत ज़्यादा है। तो सलाह यही दी गई है कि बिना स्टॉप लॉस के काम ना करें, मतलब अपना नुकसान सीमित रखने का ऑर्डर ज़रूर लगाएं। सावधानी बरतें, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और जैसा हम कह ही रहे हैं, कल टीसीएस के नतीजों के बाद आईटी सेक्टर में और बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। वो तेज़ी भी हो सकती है, मंदी भी। ये नतीजों पर और मैनेजमेंट क्या कहता है उस पर निर्भर करेगा। तो ठीक है, अगर हम आज के दिन का सार निकालें तो कह सकते हैं कि एक मिलाजुला दिन था। थोड़ी घबराहट थी, खासकर आईटी में नतीजों को लेकर, जिसने बाजार को नीचे खींचा। लेकिन दूसरी तरफ बैंकिंग और फार्मा ने थोड़ी कोशिश की संभालने की, और गैब्रियल इंडिया जैसे शेयर दिखाते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो हमेशा रहता है बाजार में। बिल्कुल सही। और यहाँ ना एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, जिस पर निवेशकों को शायद सोचना चाहिए कि कल जो टीसीएस के नतीजे आएंगे, क्या वो सिर्फ टीसीएस के बारे में होंगे, या वो मौजूदा ग्लोबल माहौल में पूरे भारतीय आईटी सेक्टर की सेहत, उसके भविष्य की दिशा, इसका भी कोई बड़ा संकेत देंगे? क्या नतीजे उम्मीद से बेहतर होंगे या कुछ निराशा हाथ लगेगी? इस पर ध्यान देना आगे की रणनीति के लिए काफी अहम हो सकता है।